केस ऑफ हाइड्रेट, यहां देखिए स्टूडेंट, अगर दो OH, इफ टू OH प्रेजेंट ऑन द सेम ऑन द एडजेसेंट कार्बन, तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? विसिनल डायोल, जेमिनल या विसिनल, और उसका स्पेशल नाम था पिनाकॉल। उसका स्पेशल नाम क्या था? पिनाकॉल, राइट। इन सिमिलर फैशन ए है जेमिनल डायोल, लिखिए, इफ टू OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, if two OH present on the same carbon, then it is called hydrate. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, hydrate of aldehyde. If two OH present on the same carbon, then it is called hydrate of aldehyde और कीटोन। अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया? जेमिनल डायोल ये क्या है? हाइड्रेट है। किसका हाइड्रेट? हाइड्रेट्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वो हाइड्रेट अल्डिहाइड का कहलाएगा या कीटोन का कहलाएगा? तो मान लेते हैं कि जिस कार्बन पे 2 H है और उस कार्बन पे एटलीस्ट अगर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो चाहे वो हाइड्रेट अल्डिहाइड से बना है या नहीं बना है, बट आपको बोलना है हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। क्या बोलना है? लिखिए, इफ 2 OH प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, if 2 OH present on the same carbon and at least one hydrogen and at least one hydrogen present on that carbon, then it is called hydrate of aldehyde. Then it is called hydrate of aldehyde. सिमिलरली यहां देखिए, एक और लिख लीजिए डिफिनेशन। इफ 2 OH प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, if 2 OH present on the same carbon and there is no hydrogen on that carbon, and there is no hydrogen on that carbon, then it is called hydrate of ketone. Then it is called hydrate of ketone. एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH OH एंड OH, इसको आप किसका हाइड्रेट बोलेंगे? कीटोन का या एल्डिहाइड का? लिखिएगा, CH3
OH एंड OH, इसको किसको बोलेंगे? हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रेट ऑफ कीटोन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जैसे ही सेम कार्बन पे 2H है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि सर आपने तो सिखाया है कि सेम कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं है। तो अब लिखिए फीचर ऑफ हाइड्रेट। डिस्कवरी चैनल देखे हैं? ओशन के नीचे एकदम बिल्कुल ग्रीन कलर का काई रहता है, उसको यहाँ पे जो भी बोलते होंगे, राइट? या कहीं पे ऐसा रहता है ना बाहर में पब्लिक नल, जहाँ पे नीचे देखिएगा बिल्कुल ग्रीन कलर का जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे काई ही बोलते हैं। वो ग्रीन कलर का रहता है ना, उसमें बहुत सारा मिनरल्स रहता है, पता है कि नहीं आपको? उसमें जो ग्रीन का जो ओशन से हम लोग निकालते हैं वो ग्रीन कलर का, तो उसमें सो मेनी मिनरल्स, उसको ड्राई करके अगर उसका सॉल्यूशन बनाया जाए तो सो मेनी मिनरल्स उसमें है, उससे बहुत सारा चीज़ एक्सट्रैक्शन होता है। तो एक्चुअल में वो बिल्कुल आपको ग्रीन और हरा भरा नज़र आते रहेगा जब तक कि वो पानी में है, राइट? वाटर से निकाल दीजिएगा तो सर ड्राई हो जाएगा, ख़त्म। इसका मतलब है उसमें वाटर जो था वो वाटर की वजह से उतना था, अदरवाइज जो जैसे ही बाहर निकाल दिए तो डिहाइड्रेट होगा ना, ड्राई होगा। इन सिमिलर फैशन एक और कहावत याद रखिएगा, मछली कहाँ जिंदा रहेगा? पानी में। लॉट ऑफ वाटर उसको चाहिए, राइट? ऐसे तो क्या होता है, घर में भी तो लगाते हैं, ये कुछ रहता है वेसल, उस कंटेनर उसमें डाल देते हैं, जो भी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। बट उसके लिए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, राइट? तो वैसे ही है, क्या फिश विदाउट वाटर सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। तो और नेक्स्ट, अब टेक्निकल टर्म पे आ जाते हैं, ली चेटेरे प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चेटेरे प्रिंसिपल जिसको ऐड करते हैं तो रिएक्शन उसका क्या रहता है? मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक रिएक्शन है और जिसका खासियत है कि वाटर ऐड करेंगे तो इस तरफ जाएगा और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर सकता है, वापस भी आ सकता है। तो अगर लॉट ऑफ वाटर कर दिए तो ये रिएक्शन को किधर फोर्स करेगा जाने के लिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इन सिमिलर फैशन नाम ही है हाइड्रेट, करेक्ट? तो हाइड्रेट पहला फीचर मैं ही बोलूँगा, हाइड्रेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हाइड्रेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, कुछ ऐसा भी मछली शायद हो सकता है जो बिना पानी के रह सकता है, समथिंग लाइक दैट, जस्ट लाइक फिश। ये तो कोटेशन याद रहेगा डायलॉग। तो हाइड्रेट को अगर बचा के रखना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ सेम कार्बन में 2H पॉसिबल फिर भी ये होता है, तो इसको होने का कंडीशन क्या है कि अगर हाइड्रेट बना के रखना है तो आपको यहाँ पे सराउंडिंग क्या रखिए? लॉट ऑफ वाटर, तो ये बच सकता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट एक और, मैंने ये बात क्यों बोला था कि सेम कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द दिस कार्बन। लेकिन इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर थोड़ा कम कर दें तो इस कार्बन पे किसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, ऐसे तो पढ़ाएंगे नहीं, राइट? तो इस कार्बन पे कोई मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रेट के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज कर देगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी जो मैंने बोला था कि सेम कार्बन पे 2H नहीं हो सकता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन, राइट? इसका मतलब एक्सेप्टर क्या करेगा? हाइड्रेट का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और डोनर क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, करेक्ट? इसी पे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक पॉइंट लिखे फीचर ऑफ हाइड्रेट में, पहला पॉइंट, हाइड्रेट आर जनरली नॉट स्टेबल। हाइड्रेट आर जनरली not stable in non-aqueous medium.
हाइड्रेट्स आर जनरली नॉट स्टेबल इन नॉन एक्वस मीडियम जस्ट लाइक फिश। ये डायलॉग लिखिए, इससे आपको याद रहेगा। However, some hydrates are stable enough. However, some hydrates are stable enough to survive even in non-aqueous medium. However, some hydrates are stable enough even in non-aqueous medium. चलिए एक और पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज any electron withdrawing group increases the stability of hydrate and any electron donor group, ये ऐसी बंद कर दीजिए, बस एक चलने दीजिए, बहुत ठंडा लग रहा है। any electron withdrawing group increases the stability of hydrate and any electron donor group decreases the stability of hydrate. बोलना चाहिए फिर। अब एसी चला के ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं, समझिए कुछ ऐसा हो रहा है, राइट। नहीं अभी बच के रहना है। एक्सेप्टर, और इसको सिचुएशन ए बोला जाए। डोनर, बोलिए इसमें और इसमें, यहाँ देखिए इसमें और इसमें किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? ए ग्रेटर देन बी। एग्जाम्पल लिखते रहिएगा। ए बी सी एंड डी, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा। सो मेनी ऐसा कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल में 24 वाटर मॉलिक्यूल्स तक है, लाइक पोटासियम। उसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल 3.24H2O। वन मॉलिक्यूल में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स? 24, करेक्ट। बट वहाँ से अगर वाटर को आउट करना है, हीट करना पड़ेगा, वो भी तो हाइड्रेटेड कंपाउंड है। इसका मतलब है कि सो मेनी हाइड्रेटेड कंपाउंड है जिसको बाहर में विदाउट वाटर भी रखिएगा तो इनफ स्टेबल है, करेक्ट। तो इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग? आपको तो ये बहुत भयानक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे स्टेबल कौन रहेगा? डी, उसके बाद सी, उसके बाद वेरी गुड सर। यहाँ पे ए है डोनर, यहाँ पे दोनों है डोनर, बाय विच इफेक्ट? हाइपोटेंशन तो हो नहीं रहा था, यहाँ पे प्लस आई बोलेंगे, राइट। ए, उसके बाद बी, स्टेबिलिटी ऑफ, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में तो नहीं आएगा बट ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। अब प्लस आज के बाद एक नया चीज़ हम लोग जान गए कि इस सेम कार्बन पे 2 H हो सकता है बट सराउंडिंग शुड बी व्हाट? लॉट ऑफ वाटर। H बॉन्डिंग बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है?
व्हाट पढ़ाया है ना एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग होने के लिए क्राइटेरिया था कि हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जनरली, और उसका बॉन्डिंग किसके साथ होगा, उसमें बी क्या होना चाहिए, अगेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दिस इज द जनरल क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग। यहां देखिए स्टूडेंट, CCl3 CH OH एंड OH, इसका स्टेबिलिटी लिखते रहिएगा, दिस कंपाउंड या दिस हाइड्रेट आर एनफ स्टेबल विदाउट वाटर। विदाउट वाटर, इसका मतलब है कि सर इसका स्टेबिलिटी विदाउट वाटर अगर है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अगर हाइड्रेट से अगर डिहाइड्रेट करना है, और ये बताइए दिस द हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन, पहचान जाएंगे ना। तो अगर हाइड्रेट, अगर आपको पहले से ही पता है कि दिस द हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड, और उसको अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो अल्डिहाइड मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये क्या है, दिस द हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड, इसका मतलब हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड का मतलब ये हुआ कि इसका फार्मूला आप शॉर्ट कहीं पे इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ऐसे भी कहीं पे मिलेगा। इसको क्या मानिएगा, हाइड्रेट ऑफ व्हाट, दिस अल्डिहाइड डॉट H2O, ऐसे भी लिखा रहता है। बट यहाँ पे हाइड्रेट, लेकिन उसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा, क्या आएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जो हाइड्रेट विदाउट वाटर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल, कि इसका स्टेबिलिटी का मेन वजह क्या रहा कि विदाउट वाटर ज़्यादा स्टेबल रहा। सर इसका जिस वजह से सेम कार्बन पर 2H पॉसिबल नहीं था, उस वजह को बहुत हद तक कम कर दिया गया, जस्ट बाय अटैचिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बाय ड्रॉइंग ग्रुप लाइक CCl3, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हाइड्रेट से डिहाइड्रेट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा स्टेबल है कि खुद से डिहाइड्रेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, जिसमें यहाँ देखना है, जिसमें एक्सेप्टर या वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर नहीं लगा रहता है, उसको जस्ट वाटर से बाहर निकाल देंगे। किससे बाहर, खुद से डिहाइड्रेट हो जाएगा इटसेल्फ, बिकॉज हाईली अनस्टेबल, राइट। ए और बी विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं करेगा, बट सी एंड डी विदाउट वाटर सो मच स्टेबल है। तो अगर जो खुद विदाउट वाटर ही स्टेबल है तो उसको डिहाइड्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए, हीट करना पड़ेगा। और हीट करेंगे तो कैसे डिहाइड्रेट होगा, ये तरीका तो हम सबको पता है, राइट। यहाँ से ए इसे पुश आउट करेगा, यहाँ से क्या जाएगा OH माइनस, और यहाँ से क्या जाएगा, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, बट शॉर्टकट में तो यही है ना कि यहाँ से क्या OH माइनस, यहाँ से H प्लस, तो इसके बीच में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, तो कैसा फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा, अल्डिहाइड का, CCl3 CHO और प्लस H2O। इस रिएक्शन को दिखाइएगा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर इसी को हीट करना पड़ रहा है, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट को इसको हीट करना पड़ रहा है डिहाइड्रेट होने के लिए, तो इसको तो और भी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। CF3 एक किसका हाइड्रेट है एवरीवन, अल्डिहाइड का या कीटोन का, कीटोन का, लिख लीजिएगा। इसका नाम याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड क्लोरल हाइड्रेट। इसका नाम क्या है,
जनरली क्लोरीन एच बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, करेक्ट। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में एग्जांपल लिया होगा, बट ये एच बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होता है। एच बॉन्डिंग क्या है? इट इज काइंड ऑफ वंडर ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो डाइपोल डाइपोल नहीं तो आयन डाइपोल। अब उसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर 8 किलो जूल से 42 किलो जूल के बीच में अगर एनर्जी फॉल कर गया तो उसको एच बॉन्डिंग में काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे अगर एच, इसको हम लोग एच बॉन्डिंग के कैटेगरी में ही रखते हैं, तो इसको भी आप एक्सेप्शन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्लोरीन एच बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। तो एच बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करने का मेन क्राइटेरिया क्या था कि एनर्जी शुड बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग लाइज बिटवीन 8 to 42 किलो जूल पर मोल। अरे शायद यहाँ पे इतना एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, दैट्स वाई इसको किसके अकाउंट में लिया गया है? एच बॉन्डिंग के अकाउंट में। तो एक रीजन यहाँ पे भी इसका स्टेबिलिटी का है, एक्सेप्टर भी है और साथ में क्या बना रहा है? एच बॉन्डिंग बना रहा है। तो क्या यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं बनेगा? यहाँ तो पूरा डिफिनेशन ही सेटिस्फाई कर गया, राइट। क्या बोले? हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन वो कीटोन का फिर हो जाएगा। बट क्लोरल हाइड्रेट जब अल्डिहाइड का रहता है तो हम लोग इसकी इस वजह से बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को। बट उसको भी आप कर सकते, जैसे मैंने 2 CF3 कर दिया, यहाँ पे 2 CCl3 भी कर सकते हैं। बट 2 CCl3 करेंगे तो थोड़ा ग्रुप बड़ा हो जाएगा और एक हिंड्रेंस भी क्रिएट होगा। यहाँ भी एच बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, राइट। यहाँ तो 100% एच बॉन्डिंग का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। एच बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसका अट्रैक्शन किसके साथ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से कोई भी रहना चाहिए। सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रहा है। ये भी चल रहा है। चलिए, तब तक मैं AC ऑफ करने का काम करूंगा, तब तक आप एक आंसर दीजिए। A, B, C एंड D, इन चारों हाइड्रेट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। चलिए आंसर बताइए तो। डी, हाइड्रेट का स्टेबिलिटी का मतलब क्या? खुद का आइडेंटिटी को बचा के रखना। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट का मतलब क्या? डिहाइड्रेट, मैंने यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भी शायद आप लोग मिस्टेक करके आ जाइएगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट दोनों सेम ऑर्डर रहेगा या जस्ट उल्टा? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या रहेगा? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट, करेक्ट। हाइड्रेट का मतलब है कि जब तक उस पर 2H है तो इस पर जब तक 2H रहेगा तब तक इसका आइडेंटिटी हाइड्रेट का रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट मतलब कब तक, मतलब OH वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, कितना बचा रहने का चांस है। उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर रहेगा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या रहेगा? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रेट, करेक्ट। इसलिए अगर क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट का आएगा तो उसी को हो सकता है समटाइम्स अलग सेंस में क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। आप एक काम कीजिएगा,
स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट का ऑर्डर निकाल के जस्ट उल्टा ऑर्डर कर दीजिएगा, तो ऑर्डर किसका हो जाएगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का हो जाएगा। चलिए और कोई, बोलिए जी क्या DCBA। आप लोग का ऑर्डर कुछ सेम साथ साथ। चलिए यहाँ देखिएगा, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए था, करेक्ट। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बट आप लोग इसको मिस कर गए। समटाइम्स कुछ टीचर अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, क्या बनेगा, ऑल हाइड्रेट्स आर हाइड्रेट ऑफ कीटोन, ऑल हाइड्रेट्स आर हाइड्रेट ऑफ व्हाट, कीटोन। इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेट होकर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। एक कौन सा कार्बन, sp2 कार्बन, राइट। अब शायद कुछ क्लिक कर रहा होगा आप लोग को कि आंसर किस डायरेक्शन में गया, राइट। पेन चलाना पड़ेगा भाई, गैस तो नहीं चलेगा, कुछ तो पेन हो सकता चलाते, डिहाइड्रेट करते, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाता। सबसे ये बोलिए, ए जो कीटोन बनेगा, एक कीटोन बनेगा, एक कीटोन बनेगा और एक कीटोन बनेगा, सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ कहाँ डेवलप होगा, इसमें, करेक्ट। क्योंकि होना चाहिए 120 बट रहेगा कितना 60, तो एंगल स्ट्रेंथ 30 डिग्री का। इसमें एंगल स्ट्रेंथ कितना डिग्री का 15, 120 माइनस 90 डिवाइड बाई 2 कितना 15 डिग्री। इसमें एंगल स्ट्रेंथ, समझे नहीं, यहाँ से यहाँ है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, कोई बात नहीं, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट में एक कार्बन का हाइड्रोजन तो बता सकते हैं ना, sp2, करेक्ट। यहाँ से यहाँ पे ही एंगल स्ट्रेन कितने डिग्री का था, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ये तो बताना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कितना डिग्री का, 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कितना डिग्री आया था 24 डिग्री 44 मिनट। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना है 24 मिनट 24 डिग्री। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इज सो मच हाई, तो आप चाहेंगे और भी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ाना, तो यहाँ से यहाँ आते हैं तो एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और वो एंगल स्ट्रेन कितना हो गया है, ये समझे कि 30 डिग्री हो गया है, करेक्ट। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितने डिग्री का था, यहाँ पे बताइएगा, ये sp3 है, तो sp3 है तो बोले प्लीज़ पेन चलाइए, तो 109 माइनस कितना 90, तो 19 डिवाइड बाई 2, ऑलमोस्ट मोटा मोटी 9.5 डिग्री का। यहाँ पे आया तो कितना डिग्री का हो गया 15 डिग्री का। कितने डिग्री का हुआ है 15 डिग्री का हुआ है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितने डिग्री का था, ऑलमोस्ट 44 मिनट का था, 1 डिग्री का भी नहीं था, क्योंकि इसका एंगल रेगुलर पेंटागन में एंगल होता है 108 डिग्री, ये एंगल, राइट। और इसका होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, तो कितने डिग्री का डिविएशन था 1 डिग्री 44 मिनट डिवाइड बाई 2, तो 44 मिनट का एंगल स्ट्रेंथ था। बट यहाँ पर आते हैं तो 120 माइनस 108, 120 माइनस, इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब में जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आफ्टर डिहाइड्रेशन आ रहे हैं, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। एंगल स्ट्रेंथ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बट इसका इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज था, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ में था, उससे ज़्यादा यहाँ पे 30 डिग्री बढ़ा रहे हैं, राइट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं बनेगा, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनता है, तभी तो इसका नाम साइक्लोप्रोपानोन है, बनता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी, तो इसका स्टेबिलिटी सो मच हाई, मतलब ये सारा हाइड्रेट एटलीस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो इन दोनों हाइड्रेट का इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है कि विदाउट वाटर तो सर्वाइव करेगा ही, और डिहाइड्रेट करने के लिए स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहे तो सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो रहा है, और हाईली अनस्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी सो मच हाई, तो यहाँ से यहाँ तक जाना पसंद करेगा नहीं करेगा। दिस इज द रीजन
किसका स्टेबिलिटी सबसे आता है? इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे छुपा हुआ था? एंगल स्ट्रेन में। ये लिख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब रिंग के सेम कार्बन, तो यहाँ से एक्चुअली मैं आपके जगह पर रहता तो क्या लिखता कि रिंग के सेम कार्बन पे अगर 2H रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी के लिए क्या देखेंगे? एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसको डिहाइड्रेट करके देखेंगे। करेक्ट। देखिए यहाँ से यहाँ आना पसंद करेगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग में 120 एग्जैक्टली शेप ले सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे जी कहाँ से कहाँ तक आना रहेगा? यहाँ से यहाँ। सबसे डिफिकल्ट कहाँ रहेगा? यहाँ से यहाँ रहेगा। करेक्ट है ना? दैट्स वाई अ स्मॉलर रिंग, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ? स्मॉलर रिंग, रिंग का साइज अगर स्मॉल रहेगा तो उसका सेम, उसका हाइड्रेट तो उसके सेम कार्बन पर 2H रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू रिंग के बिगर साइज। रिंग के बिगर साइज पे 2H रहेगा तो उसका डिहाइड्रेशन इजी रहेगा, बट रिंग का साइज अगर स्मॉलर रहेगा तो उसका डिहाइड्रेशन वेरी डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन इज सो मच हाई, और यहाँ से यहाँ आने का मतलब एंगुलर स्ट्रेन और भी ज़्यादा हो गया है और बढ़कर क्या हो गया है? 30 डिग्री हो गया है। करेक्ट। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द रीजन। तो अब यहाँ पे बताइए तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट, इसका मतलब है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, स्पेशली A and B are stable enough, especially A and B are stable enough, comma, for dehydration of A and B, for dehydration of A and B, high temperature are required. For dehydration of A and B, high temperature are required. इसका मतलब स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, एक किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट। अभी तो समझ में आ गया निरंजन? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा जाता, यस, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा उसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का रहेगा। करेक्ट है ना? तो दो तीन चीज़ों पे मैंने यहाँ पे फोकस किया। पहला बात पे किस पे फोकस किया कि वो कोई एक्सेप्टर रहेगा वो इंक्रीज करेगा, डोनर रहेगा डिक्रीज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग क्या देख लिए? एक्सेप्टर डोनर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एक्सेप्टर डोनर मतलब, और दूसरा इस टाइप का एग्जांपल लेकर मैं कौन सा इफेक्ट आपको समझाने की कोशिश किया? एंगल स्ट्रेन, ठीक है। और विदाउट एंगल स्ट्रेन भी कुछ ऐसा कंपाउंड है जो विदाउट वाटर सर्वाइव करेगा। जनरली हाइड्रेट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, राइट, बट क्लोरल हाइड्रेट लाइक CCl3, तो एक CCl3 लगाए हुए हैं तब भी अगर स्टेबल है, तो अगर 2 CCl3 लगा दी तो और भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 2CF3 विदाउट वाटर सर्वाइव करेगा, उसको भी डिहाइड्रेट करने के लिए हीट करना पड़ेगा। बट जनरली अगर अल्काइल ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप और ओपन चेन है, अल्काइल ग्रुप और ओपन चेन है, तो उसको जैसे ही वाटर से आउट करेंगे डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। Hydrate can form in acidic medium as well as in basic medium. Hydrate can form in acidic medium as well as in basic medium. But formation of hydrate in acidic medium are reversible. But formation of hydrate in acidic medium are reversible. और अगर सही से देखिएगा
तो ये रिएक्शन ऑलरेडी जहाँ पे मैं एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा रहा था वहाँ पे इस रिएक्शन को लिया था सिर्फ उस रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का नाम देने के लिए। एडिशन रिएक्शन दो टाइप का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक को समझाने के लिए मैं इसका एग्जांपल लिया था, ठीक है। यहाँ से तो अगर यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर करेंगे, अगर रिवर्सेबल है लॉट ऑफ वाटर, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल रिएक्शन को किधर फोर्स करेगा जाने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। CH3 CH OH OH। आप लोग मैकेनिज्म खुद ही सजेस्ट कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। H प्लस कहाँ जाएगा पहले, करेक्ट। और इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने से फायदा क्या हुआ स्टूडेंट, सर इस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी बिकम सो मच हाई टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ए एज ए कैटलिस्ट इन किया और यहाँ से एज ए कैटलिस्ट आउट किया। बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है। इसका मतलब अल्डिहाइड से हाइड्रेट का बनना इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बोलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एडेंडम इज व्हाट, आप ही तो बोल रहे हैं हाइड्रेशन, तो एडेंडम क्या रहेगा, जो ऐड हुआ उसको बोलते हैं एडेंडम। तो बोलना है सर वाटर, आप इस बात का टेंशन मत लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, आप बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ है या इस कार्बन से कुछ गया है क्या, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ है, 1 OH और H, 1 OH और H, तो ऑब्वियसली एडिशन ऑफ वाटर था। तब समझ में आ गया कि मैंने डिफिनेशन में क्यों लिखा था कि सेम कार्बन पे 2 H रहेगा और एक H एटलीस्ट 1 H रहेगा, तो अल्डिहाइड का हाइड्रेट कहलाएगा, किसका, दिस इज द रीजन, करेक्ट। तो ऐसा ही दिखता है। हो गया ना यहाँ तक, ओके। अब लिखिए, अच्छा अगर मैं हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड का मैकेनिज्म अगर आपको पढ़ा दिया, तो क्या कीटोन का हाइड्रेट बनना एसिडिक मीडियम में डिफरेंट मैकेनिज्म रहेगा या डिटो सेम, सेम रहेगा। क्या आप लोग खुद से एक बार बेटर प्रैक्टिस के लिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए। मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। नीचे एक लाइन लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। अब लिखिए, इन बेसिक मीडियम, ध्यान सुनिएगा। बेसिक मीडियम क्या मतलब क्या है, OH माइनस एक्वस। बेसिक मीडियम का मतलब क्या, NaOH इन वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म, मतलब कैटालिटिक अमाउंट ऑफ OH माइनस। बोलिए क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन का चांस है, तो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा। अरे वाटर से क्या लेगा, OH माइनस एज ए कैटलिस्ट इन किया, मुझे तो ऐड तो करना है वाटर को,
तो OH माइनस यहाँ से क्या लेगा H प्लस, हम रिलीज क्या करेगा OH माइनस। ठीक है ना। क्या सिमिलरली आप कीटोन के लिए कर लेंगे? ओके। अब हेडिंग बनाइए, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट। इसका मतलब है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिड कैटलाइज एज वेल एज, एक लाइन लिखिए, इट मीन्स हाइड्रेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आर एसिड कैटलाइज्ड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड। इट मीन्स हाइड्रेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आर एसिड कैटलाइज्ड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड। हो गया ना। अब हेडिंग बनाइए, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट। एक मिनट, आपको पीनाकॉल का डिहाइड्रेशन पढ़ाया हूँ या नहीं पढ़ाया हूँ? पीनाकॉल का पढ़ाए हैं अंडर द हेडिंग पीनाकॉल पीनाक्लोन रीअरेंजमेंट, राइट। तो अब मैं इसका मतलब विसनल डायोल का पढ़ा चुके हैं, अब किसका पढ़ा रहे हैं? जेमिनल डायोल का। और जेमिनल डायोल का अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? बोलिए सर, या तो अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। अभी तो डिफिनेशन में था कि सेम कार्बन पर 2H रहेगा, इसका मतलब वो हाइड्रेट है, या तो अल्डिहाइड का नहीं तो उसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। बट आप गेस तो कर लेंगे ना कि अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, जस्ट बाय नोइंग कि वो हाइड्रेट किसका है, करेक्ट। इतना सिंपल ट्रिक तो है। और यहाँ से मैकेनिज्म सीखिए, यहाँ से ही जब आपको मैं हेमी एसिटल हेमी केटल एसिटल एंड केटल पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा थोड़ा हाइड्रेट का रिवीजन करके आइएगा। सिमिलर डिट्टो मैकेनिज्म चलेगा, बट मैं अब उसमें अभी नहीं जाऊँगा। अभी बिल्कुल मैं NCERT को देखते रहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं इस रिएक्शन के लिए NCERT नहीं देख रहा हूँ, ये नहीं है NCERT में। तो सर नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो मुझे पढ़ाना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लग रहा था एक लाइन का, बट मैं सोचा कि इसको कवर ही कर लेते हैं। अब लिखिए डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट, नीचे लिख दो एक लाइन, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट इज ऑल्सो डन इन बोथ मीडियम, एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट should also done in both medium, acidic medium as well as in basic medium. ध्यान से देखिएगा एवरीवन, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपको करना क्या है। बोलिए सर वाटर आउट करना है, तो जिसको आउट करना है उसका सराउंडिंग नहीं मेंटेन रखते हैं। और आउट करना है वाटर को, यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर रखेंगे मीडियम में तो होगा। इसका मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे वाटर नहीं रखेंगे, सिर्फ उसमें क्या डाल देंगे? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, करेक्ट। क्योंकि हमको क्या करना है? वाटर को आउट करना है, लॉट ऑफ वाटर डाल देंगे तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो रिएक्शन क्या है? रिवर्सेबल। तो अगर डिहाइड्रेशन करना है तो यहाँ पे किसको कम रखिए, या ना के बराबर वाटर को, करेक्ट। और यहाँ से बनेगा क्या? CH3 CHO प्लस H2O। बोलिए OH कैसा ग्रुप? लिविंग ग्रुप, वर्स्ट लिविंग ग्रुप नहीं। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो मेक इट वेटर, राइट। नाउ इट बिकम्स वेटर लिविंग ग्रुप। यहाँ देखना है, और डायरेक्टली इस स्टेप से यहाँ से ये जाएगा तो क्या बन के जाएगा? बोलिए वाटर। और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे? H प्लस। एक स्टेप में काम कर लें। बट फिर भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। यहाँ देखिए, नहीं तो किसी और चीज़ का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा। यहाँ देखिए,
एक स्टेप इसमें मैं जानबूझ के ज़्यादा लेता हूँ, यहाँ पे ही काम हो जाएगा। It is very important to note that dehydration of hydrate of aldehyde in acidic medium through formation of carbocation, through the formation of what? Carbocation. इससे किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलेगा। प्लस H2O, इसका मतलब है कि इसका इंटरमीडिएट क्या है, बोलिए कार्बोकैटायन, एंड दिस कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है ना। अब बाद में रेजोनेंस होगा, थोड़ा सा जानबूझ कर थोड़ा स्टेप बड़ा कर रहा हूँ। OH प्लस, और यहाँ से ऑलरेडी वाटर आउट हो चुका था। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या है लिख लीजिए, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन एंड दैट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस M of OH, प्लस M of OH। तो क्या कीटोन का डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है एसिडिक मीडियम में, या सिमिलर फैशन हो जाएगा ना। चलिए, बट एक एग्जांपल ले लीजिए, इसका अगर A मानते हैं तो कीटोन के भी लिख लेते हैं। CH3 H2O। आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज बाय, आगे का लाइन आपका रहना चाहिए, स्टेबलाइज बाय विच फैक्टर एंड 3 हाइपर कंजुगेबल एंड हाउ मच। यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल तो होगा, बट इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा, दैट कार्बोकैटायन, सब लोग कौन सा देना है, दैट कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, यस, दिस इज द वजह कि इसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा इजी है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम, तो इसका स्टेबिलिटी कम, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट ज़्यादा होगा, करेक्ट है ना। एसिड का रिडक्शन होता है नहीं होता है, यहाँ देखिए, बोलिए। यस, वो विगरस कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ला एंड हीट, राइट। और उसके लिए है कि या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, और होगा तो डायरेक्ट का क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री, 1 डिग्री, याद रहेगा, कन्वर्सन में काम में आ जाएगा। बोलिए 1 डिग्री एमाइड का रिडक्शन होता क्या बनता है, कल इसी का तो गूगल कर रहे थे। 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। RCN का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, 1 डिग्री एमाइन अगेन, और RNC का 2 डिग्री एमाइन। N बीच में आ गया ना, कितना डिग्री, और एक तरफ क्या रहेगा, डैम से मिथाइल, और दूसरी तरफ R कुछ भी, करेक्ट। 2 डिग्री एमाइन का, 2 डिग्री एमाइड का रिडक्शन करेंगे बाय टेकिंग ला, क्या बनेगा, 2 डिग्री एमाइड का रिडक्शन करेंगे बाय टेकिंग NaBH4, क्या बनेगा, पक्का। हाँ भाई, नहीं होगा, NaBH4 4 को ही करता है, 4 या 5 को, किसको किसको, मैं बोलता हूँ 2DRX 3DRX को, और दोनों में SN2, दोनों में क्या, मेरे जैसा रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद अल्डिहाइड का करता है, क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन करता है 2 डिग्री अल्कोहल। एसिड हैलाइड करता है 1 डिग्री अल्कोहल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस, SN2H एंड एडिशन। पहले Cl को भगाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा, और फिर उसमें एडिशन करेगा, करेक्ट ना। एस्टर का होगा, क्या बनेगा, एस्टर का NaBH4 करेगा या नहीं करेगा, नहीं करता है, बोले तो 4 को ही करता है, कितना करता है, 4 को। तो एस्टर का लेकिन लास्ट डालेंगे तो
होगा। और क्या बनेगा? 2 अल्कोहल बनेगा अगर ओपन चेन रहेगा तो। अगर रिंग रहेगा तो, अगर लैक्टोन रहेगा तो, लैक्टोन समझते हैं ना, साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लैक्टोन, तब सर फिर भी अल्कोहल बनेगा, बट दोनों OH कहाँ रहेगा? ओपन चेन हो जाएगा, बट सेम मॉलिक्यूल में रहेगा। ओके, ये सब सॉल्यूशन प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करेगा। तो एस्टर का लास्ट ले होगा, बट एस्टर में एक तरफ का अल्कोहल ऑलवेज 1 डिग्री रहता है, कार्बोनाइल पार्ट वाला, बट अल्कोक्सी पार्ट वाला कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ दैट आर। ठीक है, तो इतना तो आसान था। एसिड एंड हाइड्राइड का रिडक्शन करते हैं बाई टेकिंग लॉ, क्या बनता है? 2 अल्कोहल, और दोनों 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री। तो ये सब कुछ को आज मैं शेयर करूंगा अपना खुद का शॉर्ट नोट्स, और आप लोग को सबको बोले थे कि आप अल्केन, अल्किन, अल्काइन का शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बना लिए हैं? बाकी का A to Z का मैं खुद का हैंड रिटन अभी मैं खुद का देता हूँ, बाद में मैं प्रिंट आउट भी दे दूँगा नेम के साथ, किस रिएक्शन का, जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, उसमें कुछ रिएक्शन का शायद मैंने नाम नहीं लिखा होगा, तो वहाँ पे नाम भी आपको मिल जाएगा, बट आपको याद आ जाएगा कि सर ये पढ़ाए हुए हैं। बट अभी मैं खुद का शेयर करूँगा आज PDF बनाकर, और उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। कुछ नहीं तो भाई इतना तो ज़रूर लिख लीजिएगा, किसका? बेंजीन का। किसका? जितना भी बेंजीन का पढ़ाया है ना, जिसमें नाइट्रेशन वगैरह सब, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलेगा आपको, करेक्ट। फिर हाइड्रोजन डेरिवेटिव का लिख लीजिएगा, और अल्कोहल का लिख लीजिएगा, और ईथर और फिनॉल का लिख लीजिएगा, और कार्बोहाइड्रेट का लिख लीजिएगा। कुछ नहीं बचा है भाई, फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा था, कितना बड़ा काम किए हैं मुझे ही पता है, बहुत हेक्टिक लाइफ हो गया था मुझे। जब ये सब फर्स्ट टाइम आया ना, तो 2 दिन तक मुझे नींद ही नहीं आ रहा था कि प्लानिंग कैसे करें, तो होता नहीं कि मतलब। और पहले था कि आराम से ओल्ड बैच को दिसंबर तक तो जिस तरीके से चलते रहता है, उसमें आराम से दिसंबर तक या थोड़ा खींच कर 20 जनवरी तक कवर करते थे, बोलकर कि प्लस माइनस एरर होता है, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद कवर हो सकता है। एरर तो सब कुछ में होता है, बट अभी तो उपाय नहीं था, एरर बोलने से बच्चे का एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, थोड़ा हेक्टिक हो गया था। बट चलिए, ऐसे आप लोगों को क्या लगता है, अभी अगला 4 साल तक ऐसा ही पैटर्न रहेगा या चेंज होगा? फिर नहीं, एक टाइप का पैटर्न रहेगा तो हम लोग भी थोड़ा सा सेट हो जाएंगे ना, बट वो लगता है कि नेक्स्ट अगला 2 साल तक तो ऐसा ही रहेगा, तो जनरली चेंज नहीं होता है बोर्ड का पैटर्न। बट आप लोग बना, ये बहुत अच्छा बात है कि आप लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन का तो बात ही नहीं, ऑनलाइन में तो सब टॉप कर जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम किसी का ख़राब होता है? किसी का ख़राब नहीं होता है, बट एग्ज़ाम नहीं होने के बाद जो ग्रेडिंग होता है उसमें तेज़ बच्चा मार खा जाता है। जो नहीं पढ़ने वाला उसको तो एकदम बल्कि बिल्कुल बल्ले बल्ले है, वो तो सुबह शाम 10 बार धन्यवाद करेगा। लेकिन जिसका CBSE में 95 93 आने वाला बच्चा है, उसका 76 आया है, 80 आया है, उसको ख़राब लगेगा। पूरा 2 साल पढ़े और सबका सेम ग्रेडिंग आया है, राइट। बट फिर भी वो लाइफ में आगे निकल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खैर रट कर होगा नहीं। इतना कोरोना हुआ कि IIT एडवांस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ? नहीं हुआ, नहीं होगा। उनको सिस्टम चलाना है, कंट्री को, हेल्थ सेक्टर को सही रखना है। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ना ऑफलाइन, देन इसलिए वो तो होगा ही। चलिए, आपका बायो है कि नहीं है? और किसी का जो मैथ के बच्चे हैं? अच्छा, बनील का बायो है। और जिज्ञास नहीं है, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। एक एग्ज़ाम का फॉर्म, देखिए 2 साल मैं पढ़ाया हूँ, अब मैं थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करता हूँ। एक एग्ज़ाम का फॉर्म सब लोग भरेंगे, बहुत सारे तेज़ बच्चा नहीं भरता है और मेरा काम ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। CW प्लीज़ मेरे लिए भर दीजिएगा, बाकी सारा एग्ज़ाम मैं आपके लिए काम करते रहूँगा। CW के एग्ज़ाम सिर्फ भरना नहीं कि सर ने बोल दिया भर दिया, जस्ट घूम कर आ गए। और CW के एग्ज़ाम में जो अंडर 20 जितना भी अगर जो स्टूडेंट रैंक, जो भी रैंक अंडर 50 में आएगा, उसका मैं 2 दिन वर्विक विनेशन में पार्टी दूंगा।
एक दिन नहीं, 2 दिन पार्टी दूंगा, 2 दिन मूवी दिखाऊंगा। बोलिए तो 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू अलग अलग जगह पे। मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग को मैं पार्टी अरेंज कर दूंगा यहाँ से ही सब कुछ, ठीक है। क्योंकि उसमें तो जितना चिकन खा सकते हैं, मैं लेकिन नहीं खा पाता हूँ। पता है मुझे इतना सारा खाना देख कर डर लग जाता है, लेकिन बड़ा अल्टीमेट है। उसमें डेजर्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है। मैं 2-3 बार गया हूँ। एक बार तो स्टूडेंट के साथ ही गया था, कितना 2013 में, और वो लोग बहुत खाए। अब उनको 2 बार, उस ग्रुप को मैं 2 बार लेके गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पैसा वसूल हो रहा है। ख़राब लगता है ना कि 1000 रुपये लग गया और खा नहीं रहे हैं, राइट। बहुत ऐसे कहीं से मंगा लें 1000 रुपये कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे फ्री है कि 1000 रुपये में जितना खा सकते हैं, वहाँ बहुत ख़राब लगता रहता है। और लगता है कि जितना ज़्यादा खा सकते हैं। चलिए, मीडियम अगर बेसिक है, लेकिन वाटर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना कि सर यहाँ पे बेस डालेंगे तो वाटर तो रहेगा। भाई अलग कंटेनर में कॉन्सेंट्रेटेड NH बना के रखेंगे और उसमें से फ्यू ड्रॉप इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? फ्यू ड्रॉप। क्या होगा? OH माइनस यहाँ से क्या लेगा? H प्लस लेगा, O माइनस, राइट। और आपका सराउंडिंग में लॉट ऑफ वाटर नहीं है, ये इसे आउट कर देगा। तो OH माइनस एज ए कैटलिस्ट इन किया और OH माइनस एज ए कैटलिस्ट आउट हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। तो एटलीस्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट और डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट दोनों तो समझ में आ गया। और दोनों मीडियम में पॉसिबल है, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। अब लिखिए स्टूडेंट, हेडिंग बनाइएगा बढ़िया से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और जो भी बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल से पहले एक और क्वेश्चन माइंड में आ गया। एक क्वेश्चन आ सकता है तो किसी एग्जाम में, एक कौन सा है? बोलिए, विसिनल डायोल। क्या है? डायोल। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि विसिनल डायोल का अगर डिहाइड्रेशन करते हैं मतलब ये कौन सा रिएक्शन? पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, राइट। ऐसे बनता क्या है? मैकेनिज्म रफ में सोचिए तो। देखिए तो मैं क्या सही हूं? जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैकेनिज्म यही था, करेक्ट। उसके बाद का स्टेप क्या था? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। क्योंकि अगर कार्बो पॉजिटिव यहाँ आएगा तो ओरिजिनल से स्टेबलाइज रहेगा, राइट। तो सब कुछ समझा हुआ है ना, तो बिल्कुल आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें आपका ओरिजिनल, एक मिनट, इसमें आपका ओरिजिनल कार्बोकैटायन कौन सा बना था? रिएक्शन तो बाद में हुआ ना, बट ओरिजिनल कार्बोकैटायन ए बना था, करेक्ट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, CH2OH विसिनल डायोल
और CH3 CH OH एंड OH जेमिनल डायोल, इन दोनों में ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज़्यादा फास्ट रहेगा? ऐसे तो हम लोग को रटा हुआ है कि सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली इसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा फास्ट रहेगा, बट प्रॉपर रीजन के साथ लिखिए तो ईज ऑफ ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ विस्नल डायोल एंड जेमिनल डायोल। इसका आंसर है बी ग्रेटर देन ए। आंसर क्या है? तो ये क्या है? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ए भी लिख लीजिएगा। अब रीजन देखिए, CH2OH CH2OH H प्लस CH2 प्लस CH2OH एंड CH3 CHOH, मान लेते हैं मीडियम एसिडिक है, H प्लस CH3 CHOH प्लस। बोलिए दोनों में से किसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है? बी का। यहाँ जो फर्स्ट टाइम जो कार्बोकेटाइन बना, दैट कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज बाय प्लस मेजबलाइज हाइपर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे तो आप बाद में रिअरेंजमेंट होगा, दूसरी बात है ना, अलग स्टेप हो गया, ज़्यादा स्टेप पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? बट यहाँ पे दिस वन स्टेबलाइज बाय एंड डी स्टेबलाइज बाय माइनस आई। OH का कैरेक्टर क्या है? या तो प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा और नहीं तो माइनस आई से डी स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ का इस कार्बोकेटाइन के लिए क्या इसका प्लस में ऑपरेट हो रहा है, तो फिर इसका कौन सा ऑपरेट होगा? माइनस आई, करेक्ट? दिस इज द वजह ए लेस स्टेबल और ए मोर स्टेबल। समझ में आ गया? रीजन समझ में आया सबको? ओके। लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसे फर्स्ट लिखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। इसको हटाएं एवरीवन। ऐसे मैं एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, इसको लिखना नहीं है, जस्ट आप लोग का IQ लेवल चेक कर रहे हैं। क्या बनेगा? ऐसे मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा। इसको पहचान रहे हैं? बोलिए डाइजोमीथेन। क्या है? डाइजोमीथेन। जो भी सही आंसर बोला उनको आज के एग्जाम में मैं अपने तरफ से +5 मार्क्स दे दूंगा। इसको रफ में कीजिएगा, इसको बाद में सीक्वेंस में लेंगे, ठीक है? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट? इतना टाइम काफ़ी था क्लिक करने के लिए। इसका मतलब भाई, इसका मतलब कार्बीन पढ़ाए तो हैं। इसको हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? बताए तो थे कि यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन पढ़ाया है ना, उसमें एक रिएक्शन ही था। मैं बोला था डायरेक्टली आपको कार्बीन बना के नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, राइट?
और उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना था, इसका मतलब आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैस आउट हो जाएगा, है क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच या डिफिशिएंट, डिफिशिएंट। कैसे काम चलेगा सर, पढ़ाने के बाद हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसके लिए क्या हो गया, लुईस एसिड, ये क्या हो गया, लुईस एसिड। बट यहाँ पे एक्चुअल में ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसके लिए क्या हो गया है। अब बताइए CH3OH प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 माइनस, इसको प्रॉफिट हुआ ना, दोनों बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके कार्बन के राउंडिंग 6 कार्बन ही है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और उस पर हाइड्रोजन हाईली एसिडिक, यहाँ से H+ रिलीज होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अब बन क्या गया, ईथर। क्या बन गया, ईथर। नहीं इंटरेस्टिंग था, ये बिल्कुल JEE मेन को डिजर्व करेगा, राइट। जिसको ये याद रहेगा कि इसका मतलब ए और ए क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो यहाँ से डोनेट करेगा। इसको लिखिए नहीं भाई, इसको मैं लूँगा, जस्ट मैं चेक कर रहा था कि आप लोग को ए याद है या नहीं है, याद रहेगा तो आगे सोच पाते हैं, राइट। ये और भी जगह आएगा, रायमंड टाइमन रिएक्शन में, फिनॉल के रिएक्शन में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि सर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली क्या यूज करते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, यहाँ देखना है H+, करेक्ट, या KMnO4 OH- या K2Cr2O7 OH-, OH- नहीं, ना ही न्यूट्रल, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा मीडियम में रहता है, या HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, या इसमें और भी ले सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल। अब सब लोग को यहाँ पे समझना है, पहले मॉर्फोलॉजी समझिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कितना डिग्री अल्कोहल, नॉर्मल 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ये नेचुरल ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, इसमें से कोई भी एक, राइट। 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन से बनता है अल्डिहाइड। क्या बनता है, अल्डिहाइड। यहां से यहां तक आते हुए क्या डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन हुआ है, क्या कार्बन कम हुआ। तो वैसा कोई भी अल्कोहल जिसका उस स्टेप में ऑक्सीडेशन के बाद अगर डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन नहीं हुआ है, मतलब उस अल्कोहल का उस स्टेप का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। क्या रहेगा, मैंने क्या बोला, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं और जिस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है उस स्टेप का जो बन रहा है उस प्रोडक्ट में, और जहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें अगर कार्बन सेम है तो देयर इज नो डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन। तो वो स्टेप क्या स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, फास्ट रहेगा। क्यों फास्ट रहेगा मैं आगे बताऊंगा आप, ठीक है। और उसके बाद फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तब क्या बनेगा, एसिड। यहाँ से यहाँ तक आए हैं, क्या डिग्रेडेशन हुआ, इसका मतलब जितना कार्बन यहाँ पे था उतना ही कार्बन यहाँ पे था। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का आफ्टर 2 स्टेप ऑक्सीडेशन, कितना स्टेप, जो भी बना है उसमें किसी भी स्टेप में डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन नहीं हुआ है। इसको लिख लेंगे, मतलब अपने लैंग्वेज बना के लिखेंगे, मैं बोल दूंगा आप लोग लैंग्वेज बना लीजिएगा। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का दोनों स्टेप का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, स्लो या फास्ट, फास्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि किसी भी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं और जिस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है उस स्टेप में अगर डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन नहीं है तो वह स्टेप स्लो या फास्ट, ये रटना है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा देयर इज नो डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन
देयर इज नो डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे सेम लिख लीजिएगा। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल by oxidation of 1 degree alcohol we get acid via aldehyde. By oxidation of 1 degree alcohol we get acid via aldehyde, and in both a step there is no degradation of carbon, and in both a step there is no degradation of carbon, therefore both a step are fast. यहाँ देखिए, अब एक की पॉइंट, ध्यान सुनिएगा एवरीवन। आज के बाद जिस कार्बन पे OH रहेगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, जिस कार्बन पे भी OH रहेगा, मुझे बाकी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है। जिस कार्बन पे OH रहेगा उस कार्बन पे अगर एटलीस्ट 1H भी है, कितना 1H, तो उस स्टेप का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। एक की पॉइंट है, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने बोला। अगर अल्कोहल है और जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे एटलीस्ट अगर 1H है, तो उस स्टेप का ऑक्सीडेशन स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, फास्ट। तो ऐसा चांस कहाँ मिलेगा, जरा दिमाग दौड़ाइए तो, कि अल्कोहल है जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे एटलीस्ट 1H, यस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री में ऐसा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना। जो मैंने जो की पॉइंट बोल दिया ना, वो आपको एग्जाम में आ जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन इज वेरी फास्ट। मतलब फास्ट है, इसका मतलब एक मिनट, अगर वेरी फास्ट है कोई स्टेप है, अगर वेरी फास्ट है उसका मतलब उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर डाल देंगे, जस्ट H2O2 भी डाल दिएगा, तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। करेक्ट ना? तो देखिए, इसमें आई विल सजेस्ट यू कि आप मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा काम चलाइए। एटलीस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, हम लोग अभी काम कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल पे, ठीक है। देखिए तो ये कितना स्टेप सॉरी कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री या 1 डिग्री, 1 डिग्री। अरे है नेसेंट ऑक्सीजन, क्या है, यहाँ से H, यहाँ से H और इस कार्बन से H, करेक्ट। तो यहाँ से H और यहाँ से H, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, C+O। तो एक्चुअल में इसी वजह से मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे H है, जिस कार्बन पे OH है, राइट, उसी कार्बन पे H है, तो यहाँ का H जाएगा। H का जाना हाइड्रोजन का जाना है ऑक्सीडेशन, राइट, और किसके वजह से जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। तो सर व्हाट अबाउट मैकेनिज्म, तो देखिए ये मैं अगर पहले ही बोल रहा हूँ कि ये फास्ट है, आप KM4 लेकर काम करें या फास्ट स्टेप है, तो जनरली फास्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे नहीं सजेस्ट किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो स्लो रहेगा डैम से उसका मैकेनिज्म आएगा, तो जहाँ पे स्लो रहेगा तो वहाँ पे मैं खुद ब खुद मैकेनिज्म ड्रॉ कर दूंगा। बट फास्ट रिएक्शन आपके कंट्रोल, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तब अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, अल्डिहाइड तक। इसका 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, अल्डिहाइड। एक और लाइन लिखिए नीचे।
ऑक्सीडेशन इसका हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल का हुआ, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से इस पूरे को देखिए, कार्बन, हाँ इसमें इस कार्बन का हुआ। ये कुछ ऐसा बात है कि पूरे फैमिली में 10 लोग हैं, 2 लोग अर्न कर रहे हैं, तो कभी कभी बोलते नहीं कि अच्छा इस पूरे फैमिली का इनकम अच्छा है, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इनकम? यही बात है। इस कार्बन का ऑक्सीजन, इस अगर कोई पूछा इस कंपाउंड में किसका, इस कार्बन का, बट बोल सकते हैं ना पूरे कंपाउंड का ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन किसका हुआ है? इस अल्कोहल का हुआ है, बट इस अल्कोहल में किस कार्बन का? तब बोलेंगे इस कार्बन का, करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अभी नहीं इस कंपाउंड में किसका, तो इस कंपाउंड में 2 का हुआ है भाई, ऑक्सीजन का भी तो हुआ है, कार्बन से भी एच गया है और ऑक्सीजन से भी गया है, तो 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब चलिए अभी अल्डिहाइड के बारे में एक तारीफ लिखिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज वेरी आसान। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज, आप लोग वेरी आसान मत लिख दीजिएगा, वेरी इजी लिखिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज वेरी इजी। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन it is difficult to stop the oxidation of 1 degree alcohol at aldehydic stage. Oxidation of aldehyde is very easy. This is the reason, this is the reason oxidation of 1 degree alcohol, क्या लिखे थे? अच्छा, so it is difficult to stop the oxidation at aldehydic stage. ध्यान सुनिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ये एक्चुअली इसका ड्रॉबैक है, ये कम से कम तो 30 टाइम्स बोर्ड में आया होगा, हर साल आता है। 1 डिग्री अल्कोहल से 100% एल्डिहाइड बनाना है, तो आप KMnO4 लेके काम नहीं कर सकते, उसके लिए खास एक रिएजेंट बनाया गया है जिसका नाम है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इतना फेमस है कि हर साल आता ही है, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्सन में 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रुकना है तो PCC बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। बट अगर KMnO4 डाल दीजिएगा तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, डायरेक्टली कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा। लिखिए, वाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज वेरी इजी। वाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज वेरी इजी। अब एक मिनट इधर देखिए सब लोग, मान लेते हैं कि आप बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में हैं, वेरी अनस्टेबल, और आपको थोड़ा भी कोई हेल्प करने के लिए आया, आपको स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आया, तो रिएक्शन स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा? आप चाह ही रहते ना कि स्टेबलाइज हो जाए, राइट। डिटो सेम बात, सेम कार्बन पे 2 H, यहाँ पे सब लोग देखेंगे सेम कार्बन पे 2 OH, स्टेबल सिचुएशन या हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, उसमें बचा के रखना रहता है तो क्या करते हैं, लॉट ऑफ वाटर डालते हैं। तो सेम कार्बन पे अगर 2 H आ जाए मतलब हाइड्रेट, मतलब मीन्स व्हाट, हाइड्रेट। और हाइड्रेट आर स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई ऑक्सीजन आ जाए और उसको एक स्टेबल कंपाउंड में फॉर्म कर दे। एसिड तो स्टेबल है, लेकिन मान लेते हैं कि हाइड्रेट बना हुआ है और वहाँ से चांस है एसिड बनने का। क्या बना हुआ है, हाइड्रेट, और वहाँ से एक चांस डाल दिए, एक ऐसा चीज़ डाल दिया जिससे वो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो वो हाइड्रेट में रहना पसंद करेगा या एसिड में चला जाएगा? यही रीजन है एक्चुअली अल्डिहाइड के साथ। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन थ्रू हाइड्रेट होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन थ्रू व्हाट, हाइड्रेट। और हाइड्रेट आर स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल है, और उसमें क्या डाल दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड, यहाँ देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल से कहाँ, 10 बार इस बात को बोल रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल से कहाँ, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन, और सेकंड और भी आसान है, तो रुकेगा नहीं, रुकेगा। दिस द रीजन कि 1 डिग्री अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो डायरेक्टली कहाँ जाता है, बट भाया व्हाट, पहले अल्डिहाइड बनता है, उसको वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए आंसर में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड थ्रू हाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड थ्रू हाइड्रेट, and we know that hydrate are highly unstable, and we know that hydrates are highly unstable,
Therefore in the presence of oxidizing agent, therefore in the presence of oxidizing agent, it converted into acid. Therefore in the presence of oxidizing agent, it converted into acid. यहाँ देखिएगा, तो आज के बाद एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन थ्रू व्हाट, हाइड्रेट। सपोज कीजिए कि, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइड्रेट का बनना ओनली डन इन एसिडिक मीडियम, ओनली बेसिक मीडियम या दोनों मीडियम में हाइड्रेट बनता है, आज ही तो पढ़ाए हैं। इसका मतलब KNO4H+ हो, और KNO4H+ रहेगा तो वाटर रहेगा ना, राइट। तो KNO4H+ हो या KNO4OH- हो, दोनों मीडियम में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों मीडियम में सबसे पहले हाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, पर सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा एवरीवन, हाइड्रेट बनेगा, RCH OH। और ये स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, करेक्ट। सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। और यहाँ पे अब क्या आएगा, ऑक्सीडाइज, यस, और यहाँ से H, सेम कार्बन पे H, सेम कार्बन पे H, और यहाँ से H, और यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक में देखिए C डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड हो और OH क्या बन गया, एसिड बन गया। और ये कौन देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज वेरी इजी, तो इज कंपलसरी, अगर वेरी एज है तो उसमें ऑलवेज KNO4 ही डालें। जिस चीज़ के आप बोल रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, उसमें तो H2O2 भी डाल देंगे तो हो जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन टफ है या आसान है, इजी है। और उसका वजह क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड थ्रू व्हाट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। और हाइड्रेट स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल है। तो अगर अनस्टेबल है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और कोई यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो बोलिए अब डिफ़िकल्टी कहाँ पे होगा, डिफ़िकल्टी यहाँ पे है कि आपको एग्जामिनर पूछे, एक्सटर्नल आकर पूछ रहे हैं कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, हाउ कैन वी फॉर्म द एल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, हेडिंग ही बना लीजिए, हाउ कैन वी फॉर्म एल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, याद है, वेरी गुड। मेरा हेडिंग वही है, RCH2OH, करेक्ट। एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मान लीजिए आपके किसी कंटेनर में ये तीनों है, आप किसी कंटेनर में अल्कोहल लेके काम कर रहे थे, राइट। और उस कंटेनर में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, करेक्ट। तो भाई ऐसा थोड़े होगा, हाँ ये विगरस काम हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रोसीड करेगा, और अल्कोहल एल्डिहाइड में फिर एल्डिहाइड अपना रास्ता सफ़र तय करते रहेगा, करेक्ट। मान लेते हैं कि इस सफ़र में पहले यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल एल्डिहाइड और एसिड में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सी, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग इसमें होगा, सबसे ज़्यादा 2 मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग कहाँ होगा, एसिड में, करेक्ट। उसके बाद बोलिए अल्कोहल में क्या प्रॉब्लम है, इसमें H बॉन्डिंग होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका सबसे कम रहेगा, करेक्ट। इसमें बॉन्डिंग होगा अदर देन H बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल, करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग पॉइंट किसका है, यहाँ देखिएगा
यहाँ देखते रहिए। इसलिए कभी कभी ऑफलाइन क्लास करते रहिए, नहीं पेशेंस बना रहता है। लोग बहुत क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन, और मैं भी तो आप लोगों के साथ जाग रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना डिसिप्लिन रखता हूँ रूटीन को, और उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत इफ़ एंड बट होता है, बट मैं अपने रूटीन को कोशिश करता हूँ किसी भी तरीके से मेंटेन करूँ। आप लाख चाह जाइएगा, मैं 1 बजे यहाँ से निकलूँगा ही। मुझे लंच करके ज़्यादा नहीं सोता हूँ, बट 1 आवर दोपहर में। और आप लोग भी रात तक स्टडी करते हैं, किसी तरीके से आप टाइम निकाल, 3 बजे ही टाइम मिलता है, कितना बजे भी मिलता है, 1 आवर रेस्ट कर लीजिए। और उस 1 आवर में अपने फैमिली को बोलिए कि भाई एक सिंगल नॉइज भी मत करो अभी अगला 6 मंथ तक। क्योंकि होता नहीं, कभी कभी हो रहा है, फिर कोई टीवी चला दिया और डायलॉग दे रहे हैं कि तुम तो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। सिंपल से होता है, कितना पढ़ने वाले हो गए, उनको नहीं पता कि डिसिप्लिन रूटीन क्या होता है। कि कुछ अगर मेरा नींद खुल गया, समटाइम्स ऐसा होता है कि सो रहे हैं, अब बच्चा तो बेचारा बच्चा है, भगवान का रूप, वो आके एकदम बिल्कुल भड़ाक से दे दिया, अब उसको कितना डांटिएगा, लेकिन मैं तो उठ गया। अब अगर जिस दिन ऐसा होता है तो उस दिन दिमाग घूमते रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 आवर खड़ा रहना है, और सिर्फ खड़ा होकर थोड़ा बात थोड़े करना है, बहुत सारा काम होता है। किसी दिन सुबह से शाम तक ऐसे सिर्फ बोर्ड साफ़ कीजिए ना, समझ में आएगा। ये पूरा चलेगा नहीं, फिर एक काम करना है, लिखना है, आपसे बात करना है, ऑनलाइन रहना है, मल्टी फंक्शन हो गया भाई, राइट। अब ये तो देखना भी छोड़ दिए कि हाँ कैसा वीडियो बन रहा है, बट एक्ट नहीं, तो आप लोग भी रूटीन मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप रोबोट नहीं हैं कि सुबह उठे और रात तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव रहेगा नहीं। जितना देर पढ़ेंगे उतना देर माइंड फ्रेश होना चाहिए। 2 आवर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर लग रहा है कि बोर हो रहा है, होता ना कभी कभी पढ़ते थे HCB लगाते लगाते बोर हो गए, फर्स्ट 20 प्रॉब्लम तक एनर्जी बना रहता है, उसके बाद एक ही टाइप का चीज़ चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, इंटरेस्ट चेंज कीजिए उस सेम डे। उस बाद बायो पे आ जाइए, 2 आवर फिर से इंटरेस्ट रहेगा, फिर बोर हो रहा है, दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, ऐसे रोटेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बस ख़त्म करने के लिए, तो उसमें और लेस हो जाएगा, क्योंकि बनाना तो सब कुछ है। तो जैसे ही किसी सब्जेक्ट को 2 और 3 आवर पढ़ते हैं और लगता है कि नहीं इसमें अब इफेक्टिवनेस कम हो रहा है मेरा, सब्जेक्ट चेंज कीजिए। बोर हो रहा है, ऑर्गेनिक रिवीजन कर लीजिए, इंटरेस्टिंग है। बोर हो रहा है, थोड़ा मैथ का फार्मूला लिख लीजिए, मतलब प्रॉपर एक सब्जेक्ट। मैं तो ऐसे ही करता था, डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, लेकिन ये सब प्रोसेस है आफ्टर ट्यूशन ओवर, 3 सब्जेक्ट। और स्टार्टिंग करता था इनऑर्गेनिक से 45 मिनट्स, होता ना सुबह सुबह, वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, उसको फ्रेश माइंड में रटेंगे तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। और उसमें भी इंटरेस्ट डालकर 2 पेज लिखेंगे बस, एकदम राइटिंग अच्छा, क्योंकि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, तो सबसे इंटरेस्ट कैसे डाला जा सकता है, बहुत बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे ताकि अच्छा लगे, फील हो। और उस जो जब बहुत बढ़िया राइटिंग में, मतलब बढ़िया मतलब जो मेरा कैपेसिटी है, तो उसमें क्या इंटरेस्ट आते रहेगा मुझे, अच्छा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और 2 to 3 पेज लिख कर रख देंगे, बट वो डेली करेंगे, तो एक मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है। फिर सुबह सुबह मैं उठा लेता था फिजिक्स, कि सुबह माइंड अच्छा रहता है, सुबह उठ, और उसके बाद ट्यूशन ख़त्म होने के बाद, एक सच बोल रहा हूँ, डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 6:30 से 11 तक मेरा 5 आवर स्टडी हो जाता था। जैसे इनको भी बोलते हैं कभी कभी 5, लेकिन इतना ना हेक्टिक रूटीन है, ट्यूशन है, एक ट्यूशन के टाइम का नहीं है, ट्यूशन के टाइम पे इतना कोई कर भी नहीं सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो 6:30 से 11 तक 5 आवर का स्टडी एट एनी कॉस्ट, इवन कि 6 में भी उठना पड़ेगा, तो लेकिन मेरा 5 आवर होना चाहिए स्टडी। उसके बाद उठे, ब्रेक लिए, तो 5 आवर हो गया भाई, 11 बजा है, 5 घंटा पढ़ लिया हो, 24 घंटा बचा हुआ है, अभी पूरा दिन बचा हुआ है। फिर से थोड़ा देर ब्रेक लिए, मतलब फ्रेश हुए, थोड़ा ब्रश किए, चाय पिए, 12 से 2, फिर से 2 आवर, उसके बाद नहाए, लंच किए, सो गए, फिर कोई स्टडी नहीं होगा। तो 2 आवर में हाफ एन आवर काफ़ी है। अब ऐसा थोड़े है कि जाके बाथरूम में गाना गा रहे हैं, 1 आवर एक काम करेंगे तो काम चलेगा। मतलब आप 1 आवर कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ा कैजुअल वे में चल रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से हवा खाएंगे, वो सब एग्ज़ाम निकालने के बाद आप जा रहे हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल टाइम टेबल, 10 मिनट में काम करना है, 10 मिनट में काम करना है, 10 मिनट में खाना खाना है, ऐसा नहीं टेस्ट लेकर खाना खा रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन वे में। कितना हो गया, 7 आवर हो गया ना, 2 घंटा सो लिए, 4 बजे उठूँगा,
4 बजे उठे, चाय कप लिए और फिर से 2 आवर, 9 आवर हो गया, 6 हो गया, फिर डैम श्योर बाहर घूमूंगा हाफ एन आवर। उस टाइम पे ऐसा रूटीन था कि जाकर बाहर से कुछ सब्जी लाना है, कुछ लाना है। बैचलर लाइफ में, बैचलर लाइफ रहिएगा तब समझ में आएगा। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि बाहर निकले, कोई मिल गए और बैठ के बच लो 8 बजे तक, बस हाय हेलो तक, हाँ कैसे हो, ठीक हैं, कैसा चल रहा है, जे के प्रेजेंट अच्छा चल रहा है, गोइंग ऑन। ये नहीं कि बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे नहीं कि मेरा इस बार निकल ही रहा है, मतलब उनको बस बोल दिए कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि उस टाइम पे सब लोग हम लोग फ्रेंड लोग मिलते थे एक जगह पे, जहाँ पे सब लोग कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाता था। फिर 6:30 तक आ गए, 6:30 से 8:39 तक चलेगा स्टडी, एकदम सीरियस स्टडी। मतलब रूम में अगर कोई मेरे रूम में इन करेगा तो समझ में आता था कि दिन में भी रात बना के रखते थे भाई, चश्मा लग गया था, लाइट नहीं, एकदम टेबल लैंप ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। आप लोग मत ऐसा काम कीजिएगा, उससे पागलपन है। मतलब एकदम बिल्कुल अंधेरा, और अंधेरा भी, और रूम पार्टनर जो था तो इतना बड़ा रूम था, उसके बीच में पर्दा डाल दिए थे, मैं देखूंगा नहीं तुमको, क्योंकि देखने से क्या होगा ना, बात करना स्टार्ट करेंगे, गॉसिप। मतलब थोड़ा फर्स्ट टाइम जो मैंने काम किया ना तो उसको बहुत ख़राब लगा था। बाद में उनका भी NIT निकल गया, NIT कालीकट से पास आउट हो गए, दोनों तो बच गए। अदरवाइज क्या हुआ कि दोनों बात करते रह जाते, करेक्ट। उसके बाद 9 में उठूँगा, डिनर करूँगा। उस टाइम पे, जिस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे टिफ़िन मंगवाता था, लंच बनाता नहीं था। मतलब कोई काम नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पटना में खाना बनाने के लिए नहीं आए हैं। और खाना खाने के बाद 10 मिनट घूमूंगा, ऐसे ही फ्रेश एयर, ऑक्सीजन भी तो चाहिए, रूम में कितना बंद रहिएगा। उसके बाद 9:30 से 12, अब 12 बजे बिल्कुल सो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 बजे तक, क्योंकि मैं 2 बजे 3 बजे तक जैसे आप लोग करते हैं ना अभी कुछ लोग, तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख चुका था कि 3 बजे तक पढ़ा और अगला पूरा दिन ख़राब चल रहा है, दिमाग घूम रहा है। तो बेटर है कि एक डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए। तो कितना पर है, ऑलमोस्ट 14 आवर में का रूटीन में जुड़वा दिया, 12 बजे तक पढ़ लिया, राइट। उसमें मेरा कहीं पे हेल्थ पे फैक्टर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं दोपहर में भी सोया हूँ और 12 बजे से 5 बजे तक भी सोऊंगा, तो 5 आवर रात में और दिन में कम से 1.5 आवर, तो 7 आवर ब्रेक हो गया, काफ़ी है। अब ब्रेक स्टडी भी किया हूँ, अब 6 से 11 तक पढ़ा हूँ, तो बीच में मैं उठा हूँ, ऐसा नहीं है चाय पीने के लिए उठ गया, 1 कप चाय पी लिया या कुछ नाश्ता कर लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। बट वो जितना देर पढ़ रहे हैं उतना देर में पिन ड्रॉप साइलेंट है, कोई आ ही नहीं सकता रूम में, एक्चुअल में नहीं आ सकता है, क्योंकि फैमिली तो वहाँ पे है नहीं, बैचलर हूँ, फ्रेंड सर्किल से एकदम बिल्कुल ऐसे ही बोल चुका हूँ भाई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर मिलना रहेगा तो 5 मिनट के बाहर मिल लेंगे, लेकिन रूम में नहीं, क्योंकि रूम में आने का मतलब बहुत बात हो जाएगा, गॉसिप हो जाएगा। इतना मतलब ये होता है डिसिप्लिन, क्योंकि आप IIT एडवांस का तैयारी कर रहे हो, UPSC का कोई तैयारी कर रहा है, 17 आवर तक पढ़ता है भाई। ऐसे होने के बाद बहुत लोग ऊपर ऊपर बोलने लगते हैं शो ऑफ, पर ग्राउंड रियलिटी वही है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है ना, रिवीजन करना है। बहुत सारा बुक फॉलो नहीं किया, जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ, जितना आप लोगों को बोलता हूँ उससे कम से कम तो 50 कम ही किया हूँ, बट उसी को बार बार कर लिया हूँ। अभी तो किसी बच्चे को बोलते हैं कि सेकंड टाइम बनाइए HCV, तो सर बोर हो गए, एक बार बना लिए, नॉट लाइक दैट, स्पीड ही नहीं आएगा। बनाइए तो सही, सेकंड टाइम बनाइएगा तो कुछ उसमें अलग दिखेगा, राइट। फर्स्ट टाइम आप सीखते हुए बनाए हैं, सेकंड टाइम आप सीख चुके हैं, अब अटैक कर रहे हैं प्रॉब्लम पे, तो आपका देखने का नज़रिया चेंज होगा। मेरा ही क्लास नोट्स पढ़िए ना, ऑर्गेनिक का रीजनल्स का भी पढ़िए, फर्स्ट टाइम पढ़े थे और अभी पढ़िए, आसमान ज़मीन का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि अभी आप चीज़ों को जानना स्टार्ट किए हैं, कोरिलेट करना स्टार्ट किए हैं। एनीवे, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, C, उसके बाद A, और सबसे कम किसका रहेगा। इसमें रीजन लिख लीजिएगा, ड्यू टू व्हाट, A और B में किसका है, इसमें मोर H बॉन्डिंग, इसमें नो H बॉन्डिंग। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आफ्टर ब्रेक।